शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल से। सुखबीर बादल की पार्टी अकाली दल बीजेपी की सबसे पुरानी एलाइज में से एक है, लेकिन पिछले 6 साल से इनका रिश्ता टूट गया जब कृषि कानून लेकर के आई थी ये सरकार। उसके बाद ये एक बड़ी मुलाकात हुई है, तो क्या इसका पंजाब के इलेक्शन से कोई लेना देना है और क्या इन दोनों पार्टियों के बीच कोई अलायंस मुमकिन है, उसकी कोई चर्चा चल रही है? आज की जो सर मुलाकात थी ना, जो कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है वहाँ पर सुखबीर बादल गए थे मिलने के लिए। पहली बात तो ये है कि ये इस मुलाकात के लिए समय सुखबीर बादल ने मांगा। हाँ, मांगा था। कुछ दिनों से वो मांग रहे थे पीएम की तरफ से उनको बुलाया गया। दूसरी चीज़ ये कि शुद्ध रूप से आप ये समझ सकते हैं कि पंजाब के अगले चुनाव के संदर्भ में ही ये मुलाकात थी। सुखबीर सिंह बादल ने अंदर जो कहा उसमें ये बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कैसे किन किन मोर्चों पे फेल है, क्या गड़बड़ियाँ की जा रही हैं, कैसे लूट मचा हुआ है, कैसे पूरा तंत्र एकदम से गड़बड़ है। और पंजाब भौगोलिक तौर पर भले ही एक छोटा राज्य हो, लेकिन देश की सुरक्षा के लिहाज से सीमाई राज्य होने के चलते कितना महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर अच्छी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, ऐसा सुखबीर सिंह बादल ने पीएम को रिपोर्ट किया। जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली, पीएम लगातार उनकी बातों को वो सुनते रहे। दूसरा, सुखबीर सिंह बादल ने ये भी बताया कि ऐसे में इस माहौल में ये बहुत ज़रूरी है, जो कि अकाली दल की इच्छा भी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को अगर हटाना है तो बहुत ज़रूरी है कि अकाली दल और बीजेपी एक साथ आए। ये साफ कह दिया, अपनी मंशा जाहिर कर दी। उनकी मंशा उनका ये है कि हाँ, ये साथ अगर दोनों ताकतें अगर एक साथ आएंगी तो फिर वो रोकने में सफल रहेंगे हम लोग कांग्रेस पार्टी को। उनका अकाली दल का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ख़राब कर रही है, अगर वो नहीं रही तो फिर बीजेपी अकाली दल अगर अलग अलग लड़े तो कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा। और अगर बीजेपी अकाली दल दोनों की ताकत है अलग अलग पॉकेट में, तो दोनों अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो बहुत मजबूत वो बन के लगभग 40-45% तक वोट शेयर लेकर जा सकते हैं अपना। अच्छा। ऐसा इनका आकलन है सुखबीर सिंह बादल का। वो होगा कि नहीं पता, बट उनका वो आकलन था। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। मतलब अंदर की कहानी सौरभ ये है कि अकाली दल बिल्कुल ये चाहता है कि बीजेपी के साथ उसका गठबंधन हो जाए। बीजेपी की तरफ से अभी इस बात को लेकर रिजर्वेशन है, और उस रिजर्वेशन में एक बड़ी वजह सौरभ ये है कि जैसे नशा के खिलाफ मुहिम बीजेपी का पंजाब में भी एक प्रमुख एजेंडा रहेगा, और अकाली दल के एक चेहरे के ऊपर, मजीठिया के ऊपर हाँ, कैसे कैसे आरोप लगते रहे हैं, तो कैसे उसमें अकाली दल के साथ जाकर आप इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। तो पहली बात तो वो एक रहेगी। अकाली दल के पास एक खास वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही वो वोट बैंक अकेले अपने दम पर सीटों में कन्वर्ट ना कर पाए, लेकिन जब दोनों साथ मिलते हैं तो एक मजबूत ताकत बन सकते हैं। लेकिन इस तरह का बैगेज का होना, और दूसरी चीज़ कि अब बीजेपी अपने आप में अकाली दल से अलग होने के बाद बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे इन लोगों ने भी काम किया है, और अपने आप को उन शर्तों पे अकाली दल के साथ तो बिल्कुल ही जूनियर पार्टनर के तौर पे नहीं जाना चाहेगी। अगर जाने का सोची तो अभी तक तो यही डिसीजन नहीं है कि हाँ साथ जाना है कि नहीं जाना है, और अभी तक यही बताया जाता है कि नहीं, बीजेपी अपने दम पर ही, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि सुखबीर सिंह बादल बाकी नेताओं के बजाय सीधे सीधे बीजेपी के टॉप लीडर्स के पास जाकर उन्होंने ये बात कही, ताकि उनके लेवल से आए कि अगर गठबंधन कराना है तो। बीजेपी अपने दम पर अपने प्रोस्पेक्ट्स कैसे देखती है पंजाब में? मेहनत बहुत कर रही है, और ग्राउंड पर खूब मेहनत करना है। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी आप देख रहे होंगे कि लगातार जब भी मौका मिलता है उनको पंजाब भेजा जाता है, ग्राउंड पर आप काम करो। ये जो रविदास वाला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है, यूपी से पंजाब तक ही वो लेकर जाना है। तो मेहनत के हिसाब से बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, बट इट्स लॉन्ग वे टू गो। मतलब पंजाब के हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पंजाब के लिए बीजेपी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर वो ये समर्थकों में मैं सुनता हूँ कहीं कहीं कि ये उम्मीद जग गई है कि बंगाल जैसा धमाका भी कर सकती है बीजेपी पंजाब में। उस रूप में मतलब वैसा आसान काम नहीं। बंगाल के हिसाब से अगर आप देखें तो बंगाल में दो ही प्लेयर थे, टीएमसी, बीजेपी। टीएमसी को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी, अब तमाम दूसरी तरह की चीज़ें थी, जैसा माहौल उन लोगों ने बना रखा था। तो वहाँ पर बीजेपी के लिहाज से सबसे ज़रूरी ये था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो उसी में बीजेपी का काम हो जाना था। पंजाब में वो बात नहीं है। देखो प्लेयर्स कई हैं, एक दो प्लेयर्स कई हैं, और जो पंजाब का एक बड़ा माइंडसेट ऐसा है, खासतौर पर फार्मूला के बाद तो बीजेपी के खिलाफ बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेट है। हाँ, तो वो वैसा आसान काम नहीं है वो। लेकिन अगर ये अलायंस होता है तो ज़रूर एक बड़ी ताकत बन जाएगा।